अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको पहले सवाल नंबर 1 के मुतालिक कुछ बातें बताया हूँ और उससे पहले हमने एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होता है और 2024 का पर्चा हल करके हमने देखा है। अब इस वीडियो में सवाल नंबर 1 का जो कुछ बचा हुआ हिस्सा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आ सकते हैं वो इसमें हम लेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को हल करते हुए आपने ये याद रखना है कि जब आप पहला जो ऑप्शन आप अटेम्प्ट करते हैं, 4 ऑप्शन वाले सवालात आपके होते हैं, तो उसमें पहले आप जो जिस ऑप्शन को चुनेंगे और वो लिख देंगे, वही जवाब आपका सही माना जाएगा। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि सोच समझ कर करें। कट करने के बाद दूसरा अगर आप करते हैं तो उसको सही माना नहीं जाएगा, या 2 कर देते हैं तो पहले को ही सही माना जाएगा, इसलिए ख्याल रखना है। कट करके अगर आपने दूसरा लिखे तो किसी हद तक कबूल किया जा सकता है उसको, अलबत्ता पहले ही अटेम्प्ट में सही करने की आपने कोशिश करना है। ठीक है, या तो थोड़ा सा रुक कर कीजिए उसको, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। आपने वो बात याद रखना है कि आपके पास में 1 मार्क के लिए 3 मिनट है। ठीक है, अभी हम आपको एक तरह का सवाल आता है, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। इस टाइप का भी आपको कोई सवाल आता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, मैंने अपने जो साइंस की किताब है उसमें जितने असबाक में मुतफर्रिक जुज़ वाले सवाल हो सकते थे सबको यकजा किया हो। तो आपने यहाँ पर मैंने उसको जमा कर दिया हूँ, आपने उसकी स्टडी करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, न्यूले अनासिर के दौरी जमात बंदी वाले सबक पर है, पहले सबक पर नहीं है इस तरह के कोई क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने अनासिर के दौरी जमात बंदी से शुरू किया। ठीक है, न्यूलैंड्स, मोजले, दुबेराइनर और मेंडलिफ। तो इन 4 में से जो है कौन सा अलग है, ये हमने सोचना है। तो इसके लिए स्टडी आपकी ज़रूरी है, या कम से कम 1 टाइम भी तो आपने पढ़ा हुआ रहना चाहिए। अगर यही सवाल कल अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने जो है सही आंसर करना है कि इनमें से 4 जो है 3 कौन से अलग हैं और 1 कौन सा अलग। ठीक है, तो यहाँ पर मोजले जो है, मोजले ये अलग है। क्यों अलग है? तो मोजले ने अनासिर की दर्जाबंदी के लिए जोहरी अदद की अहमियत पर जोर दिया है, और बाकी जो 3 है, न्यूलैंड्स है, दुबे राइनर है और मेंडलीफ है, इन्होंने जो है जौहरी कमियत पर जौहरी कमियत की बुनियाद पर अनासिर की जमातबंदी की है। ठीक है, इस बिना पर जो है यहाँ आंसर जो बनेगा वो मोजले होगा। फ्लोरीन, गंधक, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें कौन सा अलग है? तो गंधक अलग है। क्यों अलग है? तो गंधक अदात है, और बाकी तीनों का जो ताल्लुक है, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो इनका ताल्लुक हेलोजन से है। ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन अलग है। क्यों अलग है? तो कार्बन का ताल्लुक दूसरी कतार से है, और ये तीनों का ताल्लुक जो है तीसरी कतार से है। ठीक है, जस्त, लोहा, फास्फोरस, सोडियम, तो फास्फोरस के अलावा में बाकी तीनों भी जो है वो धाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है ये चीजें। ये सवालात आपने अच्छी तरह समझना है। बर्की रॉ के असरा चौथा सबक है, इस पर किस तरह के सवालात हो सकते हैं, मुतफर्रिक जो अलहदा कीजिए, इसी टॉपिक के ज़िमन में एक सवाल इस पर आता है आपको, इसलिए मैंने ये यहाँ पर यह सब मेंशन कर दिया हूँ। और अगर ये इस तरह से ना भी आए तो ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ना, ये स्टडी आपको फायदा देगी। जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया कि मोजले ने क्या किया था, तो मोजले ने जो है अनासिर के दर्जाबंदी के लिए जोहरी अदद के अहमियत पर जोर दिया है। तो आपको एक बात मिनिमम ये तो पता चल गई, और न्यूलैंड, दुबेरनर और मेंडलीफ के मुतालिक एक बात और इजाफी तौर पर ये आपके इल्म में आ गया कि गंधक अदात है ना, और बाकी जो सोडियम, ये सॉरी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये जो है हेलोजन से ताल्लुक रखती है। तो ये यही जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये आपको दीगर सवालों को अटेम्प्ट करने में भी, उनको हल करने में भी बहुत माविन और मददगार होगी। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरह से समझिए आप। ओल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वानोमीटर और थर्मामीटर, तो इसमें क्या अलग है? तो थर्मामीटर यहाँ पर अलग है। क्यों अलग है? इसलिए कि ये तपिश नापने का आला है। थर्मामीटर जो है ये तपिश नापने का आला है, और बाकी 3 जो है ये मिकदार, बर्की मिकदारों को नापने के आले। ये तीनों भी जो है ये बर्की मिकदारों को नापने के आले है, इसलिए थर्मामीटर हमारा जवाब हुआ। ठीक है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बर्की मोटर, मकनातीस, तो यहाँ क्या अलग होगा? तो मकनातीस अलग होगा, जाहिर सी बात है। ये मकनातीस एशिया को कशिश या दिफा कर सकता है, और बाकी तीनों जो है क्या है? तो ये मकनातीस के इस्तेमालात के जराए हैं। ठीक है, फ्यूज तार, एमसीबी, रबर के दस्ताने, जनरेटर, तो जनरेटर जवाब बनेगा। क्यों?
क्योंकि ये मैकेनिक तवानाई को जो है बर्की तवानाई में बदलता है। और बाकी तीन जो है वो बरकिरों के सबब है, हादसा से महफूज बरकिरों के सबब हादसा से महफूज रहने में मदद देते ही है। ठीक है, इस तरह से आपने स्टडी करना है। इसके बाद की देखो स्लाइड, सबक नंबर 5, दर्ज हरारत। ठीक है, तो दर्ज हरारत, इसाले हरारत, अहमाल हरारत, इशाए हरारत। तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ईजी है ये दर्ज हरारत, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये पहला जो है दर्ज हरारत, ये तबई मिकदार है, और तीनों जो है इंतकाल के जराए है। हरारत के इंतकाल यानी हरारत एक चीज से दूसरी चीज में किस तरह से मुंतकिल होती है उसके जराए ये तीनों, ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और इशाए हरारत। ठीक है, जोल, अर्ग, कैलोरी, न्यूटन। तो इसमें क्या अलग है, तो न्यूटन अलग है। क्यों अलग है, तो ये कुव्वत की इकाई है, और ये तीनों भी जो है ये तवानाई या काम की इकाई है। ठीक है, ये तीनों तवानाई या काम की इकाई है, और न्यूटन जो है ये कुव्वत की इकाई। तो ये सब चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसको एक दो मर्तबा जरूर आप देखते रहिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के जो चार ऑप्शन है इसमें कैलोरी पर ग्राम जो है ये हरारत मख्फी की इकाई है, और दीगर जो है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से मुतालिक इकाई है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये अलग है। नेक्स्ट देखिए, अद से और उनके इस्तेमालात, ये आपका 7वां सबक है, और उसमें ये सवाल किस तरह से आ सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखना है अपने, कि जो सवालात आपको दे रहे हैं ना, तो वो पढ़ते हुए उनके दरमियान में जो तीन बच रहे हैं उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, और जो अलग हो रहा है वो क्यों अलग हो रहा है, ये भी याद रखते रहना आपने। ठीक है, करीब नजरी, बैद नजरी, ज़ईफ नजरी, स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप जाहिर सी बात है इजीली पहचान गए होंगे स्पेक्ट्रोमीटर। क्यों ऐसा, तो ये तीनों जो है ये आंख के नुकाइस है ना। आंख के जिस तरह के नुक्स होते हैं, कमजोरियां होती है, ये तीनों तरह की होती है, करीब नजरी होती है, या बैद नजरी होती है, या ज़ईफ नजरी होती है। स्पेक्ट्रोमीटर जो है क्या है, ये काला है। ठीक है, ज़ईफ नजरी, शबकिया, करीब नजरी, बैद नजरी। अभी इसमें क्या आएगा, तो आप पहले सवाल को अगर समझ गए, इसको अगर समझाया आपने, तो ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आएगा फिर, शबकिया आएगा, क्योंकि ये एक आंख का हिस्सा है। शबकिया जो है एक आंख का हिस्सा है, और बाकी आंख के नुकाई से। टेलीविजन, मोशन पिक्चर यानी सिनेमा, जलती अगरबत्ती को तेजी से दायरवी शक्ल में मुसलसल घुमाने पर बनने वाला मुकम्मल दायरा, और रंगकोरी। तो इसमें क्या क्या चीज मुख्तलिफ है, तो ये रंगकोरी मुख्तलिफ है, क्योंकि दीगर जो तमाम है वो कयाम नजरी पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसकी मिसालें हैं। फिर यहाँ देखिए, सैयारे, सितारे, सैयारचे और कौसे कज़ा। तो जाहिर सी बात है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि कौसे कज़ा जो है ये कुदरती मजहर है, और ये तीनों जो है फल्की अजसाम है ना। सैयारे, सितारे, सैयारचे, ये सब फल्की अजसाम है। फल्की अजसाम बोले तो आसमान में जो जिस्म तैर रहे हैं या घूम रहे हैं वो फल्की अजसाम कहलाते हैं। फुल्जियात, 8 नंबर का सबक है आपका, फुल्जियात। कलई करना, मुलम्माकारी, मखलूतकारी, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या मुख्तलिफ होगा, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मुख्तलिफ होगा। दीगर तमाम आमाल धातुओं की सतह को दूसरी धातुओं के तय चढ़ाकर महफूज रखने के तरीके हैं, जबकि इस अमल के जरिए कशदात का इर्तिकाज किया जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है एक चीज और याद रखनी, आपको इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। अगर आपको सवाल आता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन से क्या मुराद है, तो आपने लिखना है कि ये इसके जरिए फ्रात फ्लोटेशन से मुराद या फ्रात फ्लोटेशन के जरिए कशदात का इर्तिकाज किया जाता है। ठीक है, और ये तीनों जो है ये क्या है, धातुओं को तह चढ़ाकर महफूज रखने के तरीके हैं। अगर आपको फ्रात फ्लोटेशन एग्जैक्टली नहीं आता तो इस तरह से भी लिख दिया तो चलेगा। जस्त, लोहा, फास्फोरस, सोडियम। ठीक है, तो ये जो तीन दिए हुए हैं, चार दिए हुए, तो इसमें फास्फोरस अलग है। क्यों, क्योंकि बाकी सब जो है तीनों ये इनका शुमार धातु में, तो इससे पहले भी हमने किया, फास्फोरस अदाद है। ठीक है, तांबा, लोहा, पारा, पीतल। तो तांबा, लोहा, पारा, पीतल में क्या आएगा, तो पीतल आएगा। क्यों आएगा, तो दीगर जो तीनों हैं ये खालिज धाते हैं, पीतल मखलूत धाते हैं। फिर पीतल, कांसा, फास्फोरस, बेदाग फौलाद, इनमें क्या आएगा, तो फास्फोरस आएगा। क्यों आएगा, तो इसके अलावा में जो दीगर है वो सब मखलूत धाते हैं, और फास्फोरस अदात है। सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, सल्फर, गंधक, इनमें क्या आएगा, तो गंधक आएगा, जाहिर सी बात है, सल्फर, गंधक।
दिगर तमाम जो है धाते हैं, ठीक है। तो और गंधक अदात है, बोरोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो इसमें बोरोन आएगा, क्यों आएगा? तो इसके अलावा में जो तीनों बचे हैं ये अधाते हैं, जबकि बोरोन जो है धात है, ठीक है। इस तरह से इसको भी आप पढ़िए। यहाँ पर खलाई मुहिमात का जो है ये, इसको जो है आप पढ़कर जो है खुद से कीजिए। मैं यहाँ से ये निशान हटाता हूँ अब, ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनसेट, जीसेट, आईआरएस, पीएसएलवी। तो इसमें क्या आएगा? तो पीएसएलवी आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ये सैयारा बरदार गाड़ी है, और दिगर तमाम जो है ये तीनों भी जो है ये मुख्तलिफ सैयारे हैं। सैयारा बरदार गाड़ी अलग होती है और सैयारे अलग होते हैं, ठीक है। अतारो, जोहरा, जमीन, आकाशगंगा। तो यहाँ क्या आएगा? आकाशगंगा आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है निज़ाम शमसी का हिस्सा है ना। ये निज़ाम शमसी के जो है सैयारे है, और आकाशगंगा जो है कहकशा है, या खुद वो अपने आप में एक निज़ाम शमसी है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। इसके अलावा में जो सवाल होते हैं आपको, वो बाहमी ताल्लुक से मुतालिक होते हैं, यानी एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से किस तरह से होता है ये हमको देखना होता है, और उसकी बिना पर तीसरे रुकन को देखते हुए चौथे रुकन को लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अनासिर की दौरी जमातबंदी में ग्रुप एक में जो है अल्कली धाते हैं, ठीक है। तो हेलोजन कहाँ पर मौजूद है? तो ग्रुप 17 में मौजूद है। कहाँ पर है? ग्रुप 17 आप लिखिए, हेलोजन ग्रुप 17 में मौजूद है। मेंडेलिफ का दौरी जुदूल, जोहरी कमियत। तो जदीद दौरी जुदूल में क्या आएगा? जोहरी अदद। इसमें एक खास बात होती है, मैं आपको आगे भी उसकी कुछ मिसालें दूंगा। इसमें ज्यादा ज्यादातर कहे या अक्सर मर्तबा ये होता है कि अपोजिट चला जाता है, इसका अपोजिट जो है ये चला जाता है। आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा गौर करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कई जगह पर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे जौहरी कमियत आ गया, तो उसके अपोजिट में जो है जदीद दौरी जुदुल के जौहरी अदद आ गया। दुबे रैनर, तसलीस। तो न्यूलैंड्स का कुलिया क्या है? मुसम्मन, है ना, मुसम्मन, ठीक है। ठोस, आयोडीन। तो ब्रोमीन क्या है? माय है, ब्रोमीन माय है। ठोस का अपोजिट होगा यहाँ माय, है ना। तो कभी कभी ऐसा आता है, तो आपने, अगर आपको नहीं आ रहा है ये आंसर, तो एक अंदाजे के बिना पर उसका अपोजिट लगा देना कम से कम, एकदम छोड़ नहीं देना है। या पहले तो आना चाहिए, स्टडी करेंगे तो आएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है लास्ट ऑप्शन, तो फिर आपने अपोजिट लिख देना इसका। फ्लोरीन 287, ये उसके मदार के हिसाब से फ्लोरीन, तो 27, है ना। उसकी कतार तो दौर, तो उसकी कतार का अपोजिट क्या है? उमूदी कतार, है ना, उमूदी कतार, ठीक है, ये वाला है। तो इस तरह से एक गौर करने के लिए मैंने कहा हूं, उसको हम जो है बिल्कुल उसी पर पूरा नहीं उतरा जा सकता, वो याद रखना, ये आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको बारीकी से पढ़िए, और फिर इसके बाद ये देखिए अस्से और उनके इस्तेमालात। इस सबक में कौन कौन से है? तो टार्च, मकर अस्सा। मकर अस्से के उल्टा कौन सा अस्सा है मुखालिफ में? तो मुअद्दिब अस्सा। कैमरे का क्या है? मुअद्दिब अस्सा, ठीक है। जिस्म लामहदूद फासले पर, अक्स नुक्ते मास का F2 पर। अगर जिस्म लामहदूद फासले पर है तो अक्स का बनेगा? अक्स नुक्ते मास का F2 पर बनेगा। जिस्म अगर F1 और 2F2 के दरमियान है, तो अक्स का बनेगा? 2F2 के परे, यानी दूर बनेगा उससे, ठीक है। ये सितंबर 2021 में क्वेश्चन आया था ये। करीब नजरी, आंख का गोला लंबोतरा। तो बैद नजरी में क्या होगा? आंख का गोला कैसा हो जाएगा? तो चपटा हो जाएगा, ठीक है। मुहद्दिब अस्सा, समेटने वाला। तो इसके अपोजिट में मकर अस्सा, फैलाने वाला, ठीक है। मकर असर, जो है वजूहात में भी ये सवाल देखा गया है कि मकर अस्से को फैलाने वाला अस्सा कहा जाता है, वजह बयान कीजिए। तो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। मकर अस्से को क्यों फैलाने वाला अस्सा कहा जाता है, वैसे मैं वजूहात में बताऊंगा इसको, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, इस तरह के सवाल भी आते हैं। और मुअद्दिब अस्सा समेटने वाला अस्सा है, ठीक है। मुअद्दिब अस्से में 2F1 पर जिस्म, तो अदसे की दूसरी जानिब, ठीक है। तो 2F2 पर अक्स बन रहा है, अस्से की दूसरी जानिब क्या हो रहा है? 2F2 पर अक्स बन रहा है। जिसमें F1 पर रहेगा तो क्या होगा? अक्स मुखालिफ जानिब लामहदूद फासले पर बनेगा। मस्बत तकबीर, तो सीधा अक्स बनेगा। फिर मनफी तकबीर, तो कैसा अक्स बनेगा? उल्टा अक्स बनेगा, ठीक है। जो बात मैंने कहा कि सवाल जो है अक्सर मर्तबा जो है इसमें
जो चौथा रुकन होता है वो अपोजिट होता है दूसरे रुकन के। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है, या आंसर इसका इस तरह से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इस बात को मत भूले, वरना आप बोलेंगे कि सर आपने बोले थे तो हमने ऐसे ही कर दिया। मुअद्दिबस्से मुअद्दिबस्सा अत्से की मस्बत ताकत, तो मकरस्सा अत्से की मनफी ताकत, मस्बत ताकत मनफी ताकत, ठीक है। गजैया पुतली, रेशेदार उजलत आँख का अज्जा, करीब नजरी तो मकरस्सा, ठीक है। तो बईद नजरी तो क्या होगा, मकरस्से का मुखालिफ मुअद्दिबस्सा, ठीक है। करीब नजरी अक्स शक्किया के सामने, करीब नजरी में क्या होगा, अक्स जो है शक्किया के सामने होगा, तो बईद नजरी में क्या होगा, यहाँ अक्स के शक्किया के सामने बन रहा है, तो इधर क्या हो जाएंगे, बईद नजरी में अक्स शक्किया के पीछे बनेगा, सामने के मुखालिफ में पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पीतल तांबा और जस्त, पीतल का क्या है, तांबा और जस्त, तो कांसे का क्या रहेगा, तांबा और टिन। कलई करना टिन, तो गैल्वेनाइजिंग बोले तो जस्ट। प्रेशर कुकर में क्या होता है, मुलम्माकारी की जाती है। चमचों पर चांदी के तय चढ़ाना क्या है, बर्की मुलम्माकारी। सल्फाइड कजदाद को हवा में खूब गर्म करना क्या है, भुनना, तो कार्बोनेट वाली कजदाद को कम हवा में खूब गर्म करना क्या है, तो ये कलसाव है, यानी कैल्सिनेशन, ठीक है। खलाई मुहिमात, हुबल दूरबीन सतह जमीन से 569 किलोमीटर बुलंद, तो हुबल दूरबीन का घुमाव कितना रहता है, कहाँ रहता है, तो वो निचले अर्जी मदार में रहता है। और IRNSS रहबर संत शनास सैयारा, मसनूई सैयारा, तो INAST क्या है, इंसाइट इनास्ट, तो यह है मवासलाती सैयारा, है ना, नशरियाती सैयारा है ये इनसैट मौसमियाती मसनूई सैयारा है, तो IRS क्या है, IRS जमीनी मुशाहदे का सैयारा है। इस तरह से आपको आता है। इसके अलावा मैं जोड़ियाँ भी आती है, तो जोड़ियों के लिए अब मैं सब पढ़कर नहीं सुनाऊंगा आपको, अलबत्ता मैंने जमा कर दिया है यहाँ पर ताकि आपको उससे हेल्प हो जाए। तो मैं एक एक स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ, आपने उसको ठहर ठहर कर एक एक मरतबा, मिनिमम एक मरतबा या दो मरतबा तो पढ़ लेना है, ठीक है। ये हर सबक में जो जोड़ियाँ आ सकती है या पहले आई है, मैंने उन जोड़ियों को यहाँ पर दर्ज कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आपने इसको पढ़ लेना है। एक यहाँ जवाबत दिए हुए नीचे याद रखना है कि नीचे मैंने उसके जवाबत मेंशन किया हो, तो आपने अच्छी तरह से उसको पढ़ना है। इसके बाद जो है मैं आपको अगले वीडियो में वजूहात वाले सवालात जितने आए आ सकते हैं पूरी किताब में से, मैं वो सब आपको बताऊंगा जो सवाल नंबर 3 में आते, सवाल नंबर 2 3 में आते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर ये जोड़ियाँ एक एक करके जो है आगे बढ़ रहे हैं हम। ये जोड़ियाँ जो है पूरे सिलेबस में जितनी आ सकती थी वो सब यहाँ पर मेंशन कर दी गई, ठीक है। आखिरी सबक हमारा खलाई मुहिम्मा, तो उसमें जो जोड़ियाँ हो सकती है वो यहाँ पर लिख दी गई है। तो इसके बाद के वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे पेपर की आपको तैयारी कराऊँ। तो इस एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहले आपको इंशाल्लाह तमाम वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप सही से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।